आज की वीडियो में मिक्सी जार के ऊपर चाय पत्ती डालने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे किचन टिप्स हैं, क्लीनिंग टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह मटर से रिलेटेड है कि हम जब मटर निकालते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जो जल्दी जल्दी निकलते भी नहीं हैं। तो मैंने भी कुछ मटर पहले निकाल लिए हैं, लेकिन फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं आपके साथ जो है वो ये वीडियो शेयर करूं कि किस तरह से मैंने इन टिप पर अमल किया है। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जिससे आपको ना कोई थकावट होगी और ना ही आपके लिए कोई मसला बनेगा। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन की मदद से एक साइड से अपने मटर को कट लगा देना है। जिस तरह ये आप वीडियो में मुझको देख रहे हैं तो इसी तरह आपने लगाना है। फिर आपने इस तरह से इसको खोल लेना है। ये देखें, बहुत ही आसानी से जो दाने हैं वो निकल रहे हैं। आप भी मिनटों में इस तरह के देरों जो हैं वो 10 किलो हो चाहे 5 किलो हो मटर इस तरह से निकाल सकते हैं। ना तो आपके नाखूनों में दर्द होगा और ना ही आपके हाथों में। तो मैं भी इस तरह से बहुत ज़्यादा मटर जो हैं वो निकाले हैं, तो फिर मैं इनको सेव करके भी रखूँगी कि किस तरह से मैंने इनको सेव करके रखना है। बहुत सारी टिप्स मैंने पहले भी आपको मटर को महफूज करने के लिए आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी वो बिल्कुल न्यू है। तो इस दफ़ा मैंने भी इस पे जो है वो अमल किया है और इस तरह से मैंने मटरों को स्टोर किया है। आप इस तरह मटरों को स्टोर करके तो बहुत ज़्यादा ये जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। महीनों तक आपके मटर जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, सेफ्टी पिन की मदद से जो हमारे मटर हैं वो बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से सीधा कट लगाना है और आसानी से जो मटर हैं वो निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ आपने शेयर भी करना है। तो इस तरह से टिप नंबर मैं 2 जो है वो मेरी इस तरह मटर को महफूज करने से रिलेटेड है कि आप मटरों को जो है वो इस तरह से निकाल लें। तो निकालने के लिए आपने एक चम्मच की मदद से मटरों को किस तरह से महफूज करना है। तो आपने इस तरह एक चम्मच ले लेना है और चम्मच में आपने एक चम्मच जो है वो आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आपने इस तरह से मटर के ऊपर जो है मटरों के दाने हमने निकाले हैं इनके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद फिर आप अच्छी तरह से जब इसको मिक्स कर लेंगे तो आप इनको किसी पैकेट जो हैं तो उनमें डाल के रख सकते हैं, शॉपर में डाल के रख सकते हैं, तो आपके मटर महफूज रहेंगे। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह टमाटर से रिलेटेड है कि जब हम टमाटर में बाज़ बीज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते और बीज को निकालने का ऐसी टिप बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने टमाटर को पहले हाथों की मदद से मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इस तरह से उससे जो बीज हैं वो सारे निकाल देने हैं। फिर आप जो है टमाटर का छिलका भी अगर उतारना चाहें तो उसको आप चूल्हे के ऊपर रख कर जो है वो गर्म करने के बाद आप उसको उतार सकते हैं। तो बाज़ लोग जो हैं वो बीज इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरह से ये बीज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर आप टमाटर को कट कर लें। कट करने के बाद आप सालन में चाहें, सैलड में चाहें, जहाँ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इसी तरह टिप नंबर 3 जो है 4 जो है वो भी मेरी इस तरह से सब्ज़ मिर्च से रिलेटेड है। ये बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं ये बहुत तीखी होती हैं, तो और इनको जब हम सालन वगैरह में डालते हैं तो सालन बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको मसलना है। मसलने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको रब कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको आगे से इसका कटिंग कर देनी है और अच्छी तरह से इसके बीज जो हैं वो आसानी से जो ताकि निकल जाएं। और फिर इस तरह से आपने प्लेट में रख के तो इसमें मिर्च को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा दबाना है अच्छी तरह से। जब हम इसको दबाएंगे तो इसके बीज जो हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ जी। फिर इसकी जो कड़वाहट है या तुरशापन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आप इसको चाहे ऑमलेट में डालें, सालन में चलें डालें या चावलों में डालें। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी मिक्सी जार से रिलेटेड है
कि जिस तरह हम जग वगैरह में शेक वगैरह भी बना लेते हैं, और बाज़ अवत घरों में एक ही जग होता है, इसमें हम लहसुन प्याज जो है वो भी डाल लेते हैं। तो इस तरह से फिर हम इसमें जो है वो प्याज की स्मेल जो है वो नहीं जाती। आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका जग जो है या मिक्सी जार जो चीज़ भी है आप इसमें ये हुआ वो सफाई करेंगे तो आपकी जो है मिक्सी जार बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपने क्या करना है, चाय पत्ती ले लेनी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको वॉश करने के बाद आपने इस तरह से चाय पत्ती इसमें डाल देनी है। फिर पहले हम एक बेकिंग सोडा का चम्मच भी मैंने डाला है और थोड़ा सा सिरका भी डाला है। फिर आपने क्या करना है, पुरानी दवाई का खाली रैपर जो है वो उसको कट करके इसमें डाल देना है। इससे इसके जो ब्लेड हैं वो बहुत तेज़ हो जाएंगे, और आपकी जितनी भी इसमें स्मेल होगी वो भी निकल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से ये चाय पत्ती जो है वो क्लीनिंग का काम करती है। फिर आपने इसमें एक आधा गिलास जो है वो डाल देना है पानी का। फिर आप इसको ग्राइंड करें, इस तरह से इसके ब्लेड भी तेज़ हो जाएगी। देखें कितनी प्यारी शाइन आ गई है, हमारा जो जग है वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 6 जो है वो मेरी इस तरह से रिलेटेड है कि जब हम डस्ट प्लेट को सफाई करते वक्त इस पे कूड़ा डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसको बार बार धोना भी पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरह से एक शॉपर लगा लेना है और इसको ऊपर से नॉट लगा देनी है। शॉपर आपने इस तरह से खींच के इसके ऊपर बांधना है ताकि जो भी हम कूड़ा इसके ऊपर डालें वो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अच्छी तरह से इसके ऊपर चला जाए, ताकि जब ये देखें फिर हम जब इसके ऊपर कूड़ा डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर चला जाएगा, और ना तो हमें इसे बार बार वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इस तरह से इसको जो है वो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गंदा बहुत बुरा लगता है। तो आप देखें कि अगर हमारी चीज़ें ही साफ़ सुथरी नहीं होंगी तो फिर हम सफाई किस तरह से करेंगे। ये देखें आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो कूड़ा जो डाल लेना है, और डालने के बाद फिर आप देखें ये आपका डस्ट प्लेट बिल्कुल साफ़ होगा और आपकी क्लीनिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 जो है वो मेरी इस तरह बॉल पेन से रिलेटेड है कि जब ये पड़े पड़े सूख जाती है तो इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत ही ठहर ठहर के चलती है। तो आपने करना क्या है, किस तरह से माचिस ले लेनी है और इसको आग जलाने के बाद आपने तीली को इस साइडों से हल्का हल्का सा इस पिन को गर्म करना है ताकि इसमें जितनी जमी हुई इंक है वो सारी पिघल जाए। फिर आप चलाएंगे ना तो आपकी पेंसिल बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी, आपको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इस तरह से वाइट कपड़े पे या बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म पे इस तरह अक्सर जो है बॉल पेन के निशान लग जाते हैं और इन निशान को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके इंक के या पेंसिल के या कोई भी जो दाग होंगे वो बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। आपने क्या करना है, किस तरह से डिटॉल लेना है और डिटॉल को कपड़े के ऊपर आपने लगा देना है। फिर इसको तकरीबन 5 मिनट तक पड़ा रहने दें तो आपके कपड़े से जो है दाग उतर जाएगा। फिर आप इसको मसल लें, तो मसलने के बाद आप देखें कि आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और डिटॉल से जो जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे वो सारे उतर जाएंगे। तो पेंसिल का या बॉल पेन का कोई भी आपने दाग उतारना हो तो इस तरह से आप उतार सकते हैं, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म पे इस तरह के दाग लगे हुए हों तो यूनिफॉर्म जो है वो साफ़ नहीं लगता और इस तरह से बच्चों को जो है वो नीट नहीं लगते। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।